अच्छा, हमारा बच्चा अगर मदरसे में या कॉलेज में पढ़े तो हम उसके खर्चे का इंतजाम करते हैं, खूब करते हैं। मगर खुदा की कसम 40 दिनार लेके भेजा था माँ ने, वो बदमाशों ने रोक लिया, वो आपने सुन लिया, हजरत ने बता दिया कि बदमाशों को तौबा करा दी, है ना। गौसे आजम बगदाद के मदरसे में पहुंचे। गौसे आजम खुद बयान करते हैं कि एक वक्त ऐसा आया मुझ पर कि मैं कई दिन से फाके से था, खाने को कुछ नहीं मिला, कई दिन से फाके थे। कहते हैं गौसे आजम में दरियाए दजला के करीब पहुंचा कि वहां जाके थोड़ा सा अपने वक्त को बिता लूं और अपनी थोड़ी सी भूख में थोड़ी सी कमी कर लूं, कुछ खाने को मिल जाए। गौसे आजम दरियाए दजला के करीब जब पहुंचे ना, तो क्या देखा, दरियाए दजला के करीब 70 अल्लाह के वली भूखे उनसे पहले लेटे थे। अल्लाह, गौसे आजम से पहले 70 अल्लाह के वली वहां भूखे बैठे थे, लेटे थे। देख के आ गए गौसे आजम, बगदाद की मस्जिद में आए। तवज्जो सुनो, जब बगदाद की मस्जिद में आए ना गौसे आजम, तो कई दिन से भूखे थे, इतने भूखे थे, मैंने पढ़ा तारीख में, तो खुदा की कसम मेरी आंखों से आंसू रवा दवा। गौसे आजम इतने भूखे थे कि एक शख्स कोरमा से रख के सामने और रोटी खा रहा था। गौसे आजम फरमाते, मैं इतना भूखा था कि जब वो लुकमे से बना के तरकारी में डाल के मुंह में ले आता था, तो गौसे आजम कहते मैं अपना मुंह खोल लेता। कितनी इंतहाई दर्जे की भूख होगी। गौसे आजम कहते मैं अपना मुंह खोलता था, उसके बाद वो लुकमा बेचारा खाता हुआ इस्लामी भाई अपने मुंह में डाल देता था। मैं अपने मुंह को बंद करता हूं, अपने नफ्स को मुलामत करता। अब्दुल कादिर, तेरा दिल अब भी जिंदा है, कोरमे के चक्कर में रोटी के लिए क्या अभी तू तलाश कर रहा है? अपने आप को मुलामत करते रहे। कुछ देर के बाद गौसे आजम फरमाते, वो खाते खाते तवज्जो नहीं दे रहा था, जब रोटी के 2-4 लुकमे बचे तो उसने मुझे देखा। गौसे आजम फरमाते, उस खाने वाले ने जब मुझे देखा ना, तो मुझे देख के मुझे आवाज दी, मुझे जिद के साथ बुलाया। जब मैं करीब आ गया, मुझसे कहने लगा बेटा खा लो, बेटा खा लो। मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। कहा नहीं। वो मेरे पीछे जिद पड़ गए और कहते हैं गौसे आजम मैंने उसके साथ बैठ के जैसे 1-2 लुकमे खाए थे। अल्लाह अकबर। सुनो, ईमानदार से दिल दहलाने वाली तारीफ। गौसे आजम कहते 2 लुकमे खाए थे। इतने में वो खाना खाने वाला मुझसे बोला, बेटा तुम कौन हो? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, आप बताइए आप कौन हैं? कहा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। जीलान मेरे गौसे आजम की पैदाइश की जगह है। गौसे आजम कहते मैं 2 लुकमे खाए थे। मुझसे जीलान वाला बोला मैं जीलान का रहने वाला हूँ। कहा बगदाद में क्या कर रहे हो? कहा मैं माले तिजारत जीलान से लेकर आया था, मैंने यहाँ के माल बेचा, इतना घाटा हुआ, इतना नुकसान हुआ, मेरी जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। आज जब सब कुछ खत्म हो गया तो अब क्या कर रहे हो बगदाद में? कहा क्या बताऊं, एक बच्चा जीलान का बगदाद में रहता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, उसकी माँ ने 8 दिनार मुझे अपने बेटे के लिए दिए थे। अब मेरे पास इतनी गुर्बत रही कि मैं जितने भी उसके 8 दिनार थे सब मैं खर्चे में उठा चुका। उसे देखते देखते मुझे वो बच्चा नहीं मिला, मैंने 8 दिनार खर्च कर दिए। और ये जो कोरमा देख रहे हो ना, ये जो रोटी है उसी बच्चे के पैसों की रोटी है। खुदा की कसम अंदाजा लगाओ, अगर मैं और आप होते तो उस पे चांटे लगाते, उस पे लाठी डंडे मारते, मेरे पैसे से रोटी खा रहा है। अगर ये गौसे आजम की मोहब्बत, मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह, गौसे आजम की मोहब्बत। आपने फरमाया 8 दिनार खर्च कर दिए? हाँ कर दिए। बच्चा नहीं मिला? कहा नहीं मिला बच्चा। अच्छा उससे मिलना चाहते हो? जिलान वाले ने कहा हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया घबराओ नहीं, वो बच्चा तुम्हारे सामने दस्तरखान पे हाजिर है। वो बच्चा मैं हूँ, अब्दुल कादिर मेरा नाम है, उम्मुल खैर फातिमा मेरी माँ का नाम है, और 8 दिनार देने वाली कोई और खातून नहीं बल्कि मेरी माँ है, मेरी माँ है। और ए ताजिर आने वाले टेंशन मत लेना, तुझसे 8 उठ गए तो उठने दे, कमजोरी थी। अब बता क्या चाहता है? कहा मुझे माफ कर दो। कि भाई माफी की बात क्या है, तुम मेरे शहर के रहने वाले हो, मेरे इलाके के हो, मेरी जस्तजू में मुझे तलाश करने के लिए तुमने 8 दिनार खर्च किए हैं। अब बताओ क्या घर पहुंचने के लिए किराए लाख पैसे हैं भी के नहीं? क्या खर्चा है भी के नहीं? उस जिलाने वाले ने कहा अब्दुल कादिर बेटा अब तो कुछ नहीं है। क्या करम है गौसे आजम का। मेरे गौसे आजम ने जेब में हाथ डाला और 4 दिनार अपनी तरफ से उसको दे दिए। सुभान अल्लाह। और कहा लो ये 4 दिनार है,
उसे खर्चे में लेके अपने घर बच्चों में पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौसे पाक, ये है अब्दुल कादिर जिलानी, ये है 11वीं वाले। मुसलमानों, तुम और हम जीते हैं अपने अपने बच्चों के लिए। गौसे आजम जिए मुस्तफा की उम्मत के लिए, नाना की उम्मत के लिए, गरीबों के लिए। हम अगर वाकई गौसे पाक के दीवाने हैं, गरीबों से भी मोहब्बत करें, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करें। वो इंसान क्या है जो सिर्फ अपने लिए जी कर चला जाए? कमाल तो उस इंसान का है जो अपनों के लिए भी जिए। मुसलमान भाइयों, कहते हैं गौसे आजम की 11वीं का हक अदा, इसे कहते हैं गौसे आजम की मोहब्बत। और मेरे जानते हो, अच्छा एक बात बताओ, गौसे आजम आलिम थे ना, मुफ्ती, और जानते हो कितने बड़े मुफ्ती थे? गौसे आजम ने 21 साल की उम्र में जब फतवा दिया ना, 21 साल में, तो बगदाद के बड़े बड़े मुफ्ती तौहीन करने लगे गौसे आजम की, और कहने लगे ये बाबा है, फतवे दे दिया, कहां से पड़ गया माज़अल्लाह। मगर जानते हो गौसे आजम तो गौसे आजम है ना, मोहब्बत से बोलो या रसूल। बगदाद के तमाम मुफ्ती गौसे आजम के मुखालिफ हो गए और बुराई करने लगे। गौसे आजम के दीवानों ने, मुरीदों ने बताया कि हुजूर आपकी मुखालफत बहुत हो रही है। गौसे आजम ने फरमाया कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, अब्दुल कादिर अपना काम कर रहे हैं। यही निजाम होना चाहिए हमारा। अगर हमारे अंदर कोई बुराई बयान कर रहा है ना, तो पहले गिरबान में झांक के देखो, अगर वाकई वो बुराई है तो उस बुराई को सुधारने की कोशिश करो, और अगर नहीं है बुराई तो उसके उस पे हाल पे छोड़ दो। बुरा कर रहा, अपनी गुनाह कमा रहा, हमारा क्या बिगड़ रहा भाई, हमें तो नेकी है। मगर समझिए, हम अपनी शोहरत के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं, और दीन के लिए हम अगर कोई 500 रुपए दे दे मस्जिद में, तो हम बैठे बैठे आराम से, हमें सांप सूंघ जाता है। इसकी हैसियत है भाई, इन्हें 500 दे दिए, मेरी तो 5 रुपए की हैसियत है, मैं 5 दूंगा। मगर दुनिया में आके अगर वो 5 लाख की शादी कर दे, और मैं थोड़ा कमजोर भी हूँ, तो मैं 10 लाख की करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उससे आगे मेरा नाम हो जाए, उससे आगे मेरा चर्चा हो जाए। मुसलमानों, दुनिया के लिए मैं जियो, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। अगर जीना है तो दीन मुस्तफा के लिए जियो, मुस्तफा की शरीयत के लिए जियो। मेरे गौसे आजम जब 21 साल की उम्र में फतवा दिया, तमाम मुफ्ती खिलाफ हो गए। अल मुख्तसर मुरीदों ने कहा हुजूर हमें अच्छा नहीं लगता, आपकी मुखालफत करते हैं बगदाद के सब लोग, आलिम लोग, आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं। वो साहब ने फरमाया जब तुम्हारी चाहत है जाओ, कह दो जितने बगदाद के मुफ्ती हैं वो सब एक तरफ हो जाएं, अब्दुल कादिर एक तरफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मुदब्बिर, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफ्ती आ गए, लंबे लंबे जुब्बे, लंबे लंबे जुब्बे, लंबे लंबे अमामे बांध के, ऊंची ऊंची टोपी लगा के आ गए और बैठ गए जहां मुनाजरा होना था। मेरे गौसे आजम भी आ गए, एक फटा पुराना सा जुब्बा था, पुराना सा, गौसे आजम जुब्बा पहन के आ गए और हल्का फुल्का अमामा बांध के। जब गौसे आजम आए ना महफिल में, तो तमाम मौलवी अपनी उंगली को दांत के नीचे चबाते हुए, अफसोस करते हुए हिजो कर रहे हैं गौसे आजम की, तौहीन कर रहे हैं गौसे आजम की। मगर सुनो, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चख सकता है, जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन सा। जब बैठे ना, तो गौसे आजम के आने की हैबत इतनी थी, उनके सांप सूंघ गए। कोई मुफ्ती कोई बोलवी बोला, गौसे आजम ने कहा भाई बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, बाप टाइम क्यों लगा रहे हो, मुझे और भी बहुत से काम है, जो पूछना है पूछो। अब अभी मौलवियों ने सर उठाए थे, मेरे गौसे आजम ने अपना चेहरा ऊपर को किया, और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सारे मुफ्तियों पे निगाह मारी ना, तो सबके सब जाहिल बन गए। सब क्या बन गए? जाहिल। गया कुरान निकल गया, हदीस निकल गई, इल्म चला गया, फतवा चला गया, तकवा चला गया, सारा इल्म जो सीनों में था सब गया। अब जब नजर नीचे को की, गौसे आजम ने फरमाया पूछते हो या मैं जाऊं, कभी और पूछ लियो मौका मिले। जब गौसे आजम ये बात कह के चले ना, अभी 2 कदम उठाए थे, तमाम मौलवी कदमों में गिर गए। कहा हुजूर हमारा तो हमें दे के चले जाओ, हमारा तो हमें दे जाओ, हम गलती पे थे, हम आपकी तरफ से भूल में थे। हुजूर आपका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है, आपकी शान तो बहुत बुलंद वाला है। गौसे आजम करम कर दो, नाराज मत हो, जो हमारा था हमें दे दो। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने दोबारा इरशाद फरमाया, जाओ आज के बाद किसी को कमतर मत समझना, जाओ तुम्हारा तुम्हें दे दिया गया। सुभान अल्लाह, तुम्हारा तुम्हें दे दिया गया। इतना कहा तो सब फिर आलिम बन गए, सुभान अल्लाह, सब मुफ्ती बन गए। सुभान अल्लाह, ये है मेरे गौसे आजम। अब बताओ, जो आलिमों का इल्म ले ले और फिर लेके दे दे, तो गौसे आजम अपने दीवाने की हालत ना देख रहे, अपने मस्तानों की हालत ना देख रहे। जब इम्तिहान लेने वालों के साथ
गौसे आजम इतना करम कर सकते हैं तो फिर 11वीं की देख बनाने वालों के साथ गौसे आजम करम क्यों नहीं कर सकते? नाद्यास करने वालों के साथ करम क्यों नहीं कर सकते? तबर्रुक बांटने वालों के साथ करम क्यों नहीं कर सकते? मुसलमानों, दिल की ये हालत है, आप गौसे आजम से सच्चे लगाव रख लो, गौसे आजम की जिंदगी से सच्चा प्यार कर लो, गौसे आजम की सीरत से सच्ची मोहब्बत कर लो, गौसे आजम की जिंदगी को अपना लो। इंशाअल्लाह बरकतें हमारे घरों में खूब आएंगी, अल्लाह की रहमतें हमारे घरों में खूब आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान।